Hello everyone, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to learn about 3D printing. What is 3D printing? What is 3D printing? 3D printing. 3D printing or additive manufacturing is a process of making three-dimensional solid object from a digital file. 3D printing or additive manufacturing is a process of making three-dimensional solid objects from a digital file. The creation of a 3D printed object is achieved using additive process in which an object is created by laying down successive layers of material until the object is created. 3D printing is the opposite of subtractive manufacturing, which is cutting out, hollowing out a piece of metal or plastic with, for instance, a milling machine. 3D printing enables you to produce complex shapes using less material than traditional manufacturing methods. What is 3D printing? 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिजिटल फाइल से थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एडिटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल को सक्सेसिव लेयर में एक के ऊपर एक रखा जाता है जब तक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट न हो जाए। इसमें प्रत्येक लेयर्स को आप देख सकते हैं। एक थिनली स्लाइस्ड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के तौर पर उस इवेंचुअल ऑब्जेक्ट का जो कि आखिर में आप बनाना चाहते हैं। 3D प्रिंटिंग पूरी तरह से अपोजिट होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जहां की एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है एक मिलिंग मशीन के इस्तेमाल से। व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग आपको इनेबल करते हैं एक ही कॉम्प्लेक्स फंक्शनल शेप्स को तैयार करने में, जो कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से कर पाना बहुत ही मुश्किल बात होता है। वहीं इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग की शुरुआत होती है आपके कंप्यूटर से जब आप 3D मॉडल को अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं। इसमें यह डिजिटल डिज़ाइन होती है, एक CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल। एक 3D मॉडल को या तो क्रिएट किया जाता है ग्राउंड अप से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है एक 3D स्कैनर के डाटा जनरेटेड से। वहीं एक 3D स्कैनर के मदद से आप एक ऑब्जेक्ट का एक डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत होती है आपके कंप्यूटर से जब आप एक 3D मॉडल को अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं। इसमें यह डिजिटल डिज़ाइन होती है एक CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल। एक 3D मॉडल को या तो क्रिएट किया जाता है ग्राउंड अप से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है एक 3D स्कैनर के डाटा जनरेटेड से। वहीं एक 3D स्कैनर के मदद से आप एक ऑब्जेक्ट का एक डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। 3D स्कैनिंग यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है
डाटा कलेक्शन करने के लिए उनके शेप और अपीयरेंस के विषय में इन्हीं कलेक्टेड डाटा से फिर डिजिटल 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है। 3D स्कैनिंग यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए उनके शेप और अपीयरेंस के विषय में इन्हीं कलेक्टेड डाटा से फिर डिजिटल 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क। नेक्स्ट इज हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स। 3D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D मॉडलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है। 3 डायमेंशंस में वो भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे 3D मॉडल कहा जाता है और जो व्यक्ति इन 3D मॉडल पर काम करते हैं उन्हें 3D आर्टिस्ट कहा जाता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक क्लास होता है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का जिसका इस्तेमाल 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। इस क्लास के इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को मॉडलिंग एप्लीकेशन या मॉड्यूलर कहा जाता है। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D मॉडलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है। 3 डायमेंशंस में वो भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे 3D मॉडल कहा जाता है और जो व्यक्ति इन 3D मॉडल पर काम करते हैं उन्हें 3D आर्टिस्ट कहा जाता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक क्लास होता है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का जिसका इस्तेमाल 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। इस क्लास के इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को मॉडलिंग एप्लीकेशन या मॉड्यूलर कहा जाता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को हमेशा यूजर इंडस्ट्री के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है जैसे कि एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, फर्नीचर डिज़ाइंस, फैब्रिक इत्यादि। अब जबकि हमारे पास एक 3D मॉडल मौजूद है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि उसे प्रिपेयर करना जिससे कि इसे 3D प्रिंटेबल बनाया जा सके। हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स। सबसे पहले CAD या 3D डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक 3D मॉडल तैयार करें। सबसे पहले CAD या 3D डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक 3D मॉडल तैयार करें। इस ड्राइंग को STL स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें क्योंकि 3D प्रिंटर STL फाइल का उपयोग करता है। थर्ड, 3D प्रिंटर को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर में STL फाइल को ट्रांसफ़र करें, फिर उससे आप उसका साइज और ओरिएंटेशन का पता कर सकते हैं। फोर्थ, आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे 3D प्रिंटर को आवश्यकता के अनुसार एक नए प्रिंट के लिए तैयार कीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज, अब इसको प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसमें प्रत्येक परत आमतौर पर 0.1 mm मोटी होती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के निर्माण में घंटों से लेकर दिनों तक का समय लग जाता है और यहाँ इसके आकार पर निर्भर करती है। सिक्स्थ, अब आप प्रिंटर से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और उसे
विषाक्त पदार्थों या गर्म सतह से बचाएं। 7th, अगर आप प्रिंट किए गए नए ऑब्जेक्ट की सफाई करें, जैसे कि अवशेषों को ब्रश से साफ करना या उसे धोना, तो इस कार्य को करते समय सावधानी रखें। अगर आप प्रिंट किए गए नए ऑब्जेक्ट की सफाई करें, जैसे कि अवशेषों को ब्रश से साफ करना या उसे धोना, तो इस कार्य को करते समय सावधानी रखें। 8th, अब आप अपने नए प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ 3D प्रिंटर। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे कि फुटवियर, फर्नीचर आदि। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट, प्राचीन कलाकृतियों की प्रकृति, रंगमंच सामग्री आदि। नेक्स्ट, हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स। स्लाइसिंग 3D मॉडल से 3D प्रिंटर। आपको एक 3D मॉडल को स्लाइस करना होगा, उसे 3D प्रिंटेबल रेडी बनाने के लिए। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक 3D मॉडल को डिवाइड करना हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर में। इसे करने के लिए स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी यह पॉसिबल होता है कि एक 3D फाइल को स्लाइस करना एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के भीतर ही या 3D प्रिंटर में ही। ये भी मुमकिन है कि आपको एक सर्टेन स्लाइसिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़े एक सर्टेन 3D प्रिंटर के लिए। जब आपकी 3D मॉडल स्लाइस्ड हो जाए, तब आप रेडी हो जाते हैं उसे आपके 3D प्रिंटर में फीड करने के लिए। इससे किया जाता है विया USB, SD या वाईफाई। ये निर्भर करता है कि आप किस ब्रांड की 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप एक फाइल को अपलोड करते हैं एक 3D प्रिंटर में, तब वो ऑब्जेक्ट रेडी हो जाते हैं 3D प्रिंटेड होने के लिए, लेयर बाय लेयर। लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग लिमिटेशन। Surface texture is generally too rough. Second, material generally have low strength. Third क्या है हमारा? Material prices are too high. Fourth, parts are generally not so dense. Fifth is color is only possible with M-Core and Z-Corp, and these do not provide for functional parts. Sixth is the software toolchain is too complex. Seventh is it is difficult to make 3D model. Eighth is manufacturing complex parts or organic parts needs a lot of 3D modeling training. Ninth is 3D scanner are not good enough and create hole in final files. 10th is printer are not large enough. 11 is printer are not fast enough. 12th is build quality and uptime on desktop systems is terrible. 13 is machines are too expensive. 14 is very little R&D is done in 3D printing. There is too much manual labor in manufacturing. With 3D printing 30% of cost.
There is too much manual labor in manufacturing with 3D printing. 30% of costs. थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू टू यू ऑल।